फिर शुरू करते हैं यार आज का सेशन। यार लाइक वाइक ठोको यार, क्या कर रहे हो? क्रेज बढ़ाओ, बग बाउंटी सीखने आए हो यार। तो यार शुरू करते हैं एकदम बढ़िया से हम लोग, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है? तो भाई मैं सिर्फ दक्ष भागवानी एंड मैं आपका बग बाउंटी ट्रेनर रहने वाला हूँ थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है? और आई एम श्योर ये बहुत ही इंटरेक्टिव जर्नी होने वाली है हम लोगों की। हम लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे डेफिनेटली। और साथ ही साथ देखो, बग बाउंटी एक अलग नज़रिया है, एक अलग दुनिया है। और हमें उसमें खो नहीं जाना है। मज़े करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, राइट? तो शुरुआत करते हैं बढ़िया से एकदम, ठीक है? तो यार शुरू करने से पहले एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। बग बाउंटी जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही चस्का होने वाला है, थियोरी और प्रैक्टिकल, ठीक है? यार पीपीटी है थोड़ी सी, बट डोंट वरी, आगे प्रैक्टिकल्स हैं तो उसके लिए आप ज़रूर ज्वाइन रहिए, ठीक है? तो आज है हमारा बग बाउंटी हंटिंग ट्रेनिंग सेशन का फर्स्ट डे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे तो ऊपर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जिसकी वजह से हम बग बाउंटी में घुसने वाले हैं, राइट? क्योंकि देखो, बग बाउंटी एक ऐसी दुनिया है जो आपको ना खाने देगी, ना जीने देगी, ना ही सोने देने वाली है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात जो है बग बाउंटी की, ऑब्वियसली थोड़ा टफ जर्नी रहता है, बट साथ ही साथ मज़ा भी उतना ही आता है, फन उतना आता है, एक्सप्लोर करने के लिए उतने ही चांसेस मिलते हैं। तो ये तो चलो ऐसे ही आलतू फालतू बातें हो गई। अब कुछ लोग होते हैं जो बग बाउंटी में डेफिनेटली घुसना चाहते हैं, भले ही उनको खाना ना मिले, ना ही सोने को मिले, तो बग बाउंटी शुरू कैसे करें, है ना? तो उसके लिए लगते हैं कुछ प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब भाई दुनिया भर में पता है बग बाउंटी के लिए कौन से कॉमन 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज करे जाते हैं, जो कि है हैकर वन, बग क्राउड और ESP हैक। एक और भी है इंटीग्रिटी, एंड मोस्ट ऑफ लोग वो यूज करते हैं, बट मैं ये 3 ज्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट? अब हैकर वन, बग क्राउड, ESP हैक जो है एक बहुत ही लार्ज लेवल पे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स है। भाई आप लोगों ने देखा होगा, लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं भाई सेशंस में। बग बाउंटी एक एक बग रिपोर्ट किया और मस्त एकदम $3,000 कमा लिया उन लोगों ने, बढ़िया से। राइट? बट देखो, जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल रहता है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं साथ में, जैसे ही चलेंगे तो वैसे ही आगे बढ़ेंगे, राइट? तो अब हैकर वन वर्कआउट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं पहले, क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म कैसा है और हमें क्यों उस पर हैक करना चाहिए या क्यों उस पर हमें इंगेज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक है? कंपनीज हजारों मिल जाएंगी आपको हैकर वन पे, वर्कआउट पे, ESP हैक पे, बट एक सही कंपनी, एक सही ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करें, तो हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि यार लोगों का जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है एक अच्छा टारगेट चूज करने में ही निकल जाता है। बट यार आपका भाई बैठा है आपको सिखाने के लिए, फिर दिक्कत काहे की है? राइट? तो अब आते हैं मुद्दे पे। शुरू कैसे करना है भाई? बग बाउंटी को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है। एक है बढ़िया कप ऑफ कॉफी, कॉफी नहीं पी तो चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक हुडी ले लो बढ़िया सी, ठीक है? क्योंकि जिंदगी, हैकर की एक जिंदगी हुडी के बिना नहीं बीत सकती है, ठीक है? लैपटॉप जरूरी चीज है, वो एक अकेला माध्यम है जिसके थ्रू आप हैक कर सकते हो। ठीक है? अगर वो नहीं है तो फिर बाय बाय। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइफ है, यानी अगर आपके पास अद्भुत जिंदगी है और आप उसकी दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो यार तैयार हो जाओ बग बाउंटी शुरू करने के लिए, ठीक है? यू आर कंप्लीटली रेडी टू स्टार्ट बग बाउंटी। ओके। तो यार थैंक यू सो मच यार, मैं बढ़िया बढ़िया कमेंट्स देख सकता हूँ आप सबके। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। ऐसे कमेंट करो यार, स्पैम वैम करो बढ़िया से, लाइक वाइक ठोको, क्या चल रहा है यार?
राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, मुद्दे पे आते हैं बढ़िया से कि हम लोग आगे देखने क्या वाले हैं, ठीक है? क्योंकि पूरे पूरे सेशन में हम लोग ये सब तो करते नहीं रहेंगे कि भाई बग बाउंटी करनी क्यों है, राइट, और बग बाउंटी में रखा ये क्या है। देखो, जिंदगी में रखा तो रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं है, पर करते तो है ना, ठीक है? तो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं हैकर वन, और उस पर टारगेट्स कैसे चूज करते हैं। बॉक्सूट हम लोग कम्युनिटी एक्सटेंशन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हम लोग प्रोफेशनल वर्जन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डोंट वरी। तो बस आपको जुड़े रहना है यार, और कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस हर रोज वीडियो देखने हैं और ऐसे लेवल अप होता जाएगा, राइट। फिर हम लोग देखेंगे एक्सटेंशंस जो हम लोग फायरफॉक्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो बग बाउंटी का सबसे मेन और महत्वपूर्ण जो ब्राउजर है हम यूज करते हैं वो क्रोम तो नहीं है, फायरफॉक्स है। क्योंकि कुछ लोग क्रोम यूज करते हैं भाई, वो एक्सट्रीम लेवल हैकर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हम यूज करने वाले हैं फायरफॉक्स, ठीक है? इजी रहता है, बढ़िया रहता है, ओके। नेक्स्ट रहता है ओएस का सेटअप। अब ओएस के सेटअप में हमारे पास है दो से तीन ऑप्शंस। कुछ लोग काली में हैक करते हैं, कुछ लोग पैरेट में करते हैं, और कुछ एक्सट्रीम लेवल हैकर होते हैं भाई, वो विंडोज में हैक कर लेते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है? और फिर आखिरी में इस सेशन के अंत में हम लोग देखने वाले हैं सब डोमेन एनुमरेशन, जो हमारे इस सेशन का चार चांद टॉपिक है, जिससे हम अपने बग बाउंटी की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? तो ये तो थैंक यू पेज आ गया भाई, क्या है ये? सुअर बना पड़ा है। चलो जी। तो हम लोग अपने टारगेट्स के हिसाब से बढ़िया लाइन बाय लाइन जाते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं स्कोप ऑफ टारगेट्स कैसे देखते हैं। नाउ हैकर वन पे जाते हैं बढ़िया से। हैकर वन पे गए, खोलो भाई हैकर वन, बढ़िया से लॉग इन करो, ठीक है? अब ये लॉगिन के लिए कुछ तो वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है? थोड़ा वक्त ले रहा है ये, ओके भाई। हो गया जी, हो गया, परफेक्ट, ओके जी। तो हाँ जी, ये मेरा ऑल्ट अकाउंट है, तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ये मैंने अभी अभी फ्रेश क्रिएट किया है। ठीक है, ये फरवरी का फ्रेश क्रिएटेड अकाउंट है, डोंट वरी। तो यार हम लोग पहले अब देखते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। तो यार शुरुआत करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप अपॉर्चुनिटीज पे जाओ, बढ़िया से आपको ढेर सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे, है कि नहीं? तो यार अब लोग है ना, अलग अलग फील्ड होते हैं, लोग अलग अलग वल्नरेबिलिटीज में मास्टर करते हैं। अब जैसे मेरी कुछ स्पेशल वल्नरेबिलिटीज हैं, वो है बिजनेस लॉजिकल, और काफ़ी सारी हैं। तो मैं उस रिलेटेड ही प्रोग्राम्स को चेक करता हूँ। तो हमारा भी मोटिव कुछ ऐसा ही होना चाहिए। वो आप धीरे धीरे समझोगे कि आपको कैसे प्रोग्राम्स चूज करने हैं टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे जैसे आप जो वल्नरेबिलिटीज हम सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे, तो उसके साथ आप देखो कि आपके साथ कौन सा मैचअप कर रहा है, आपको किस में ज्यादा मजा आ रही है, राइट? जैसे मेरा सबसे फर्स्ट एंड फेवरेट जो वल्नरेबिलिटी था वो था सीक्वल इंजेक्शन। भाई पहला पहला प्यार था मेरा, और मजा आ गया था, ठीक है? तो हम लोग उस लेवल के ही प्रोग्राम्स चूज करेंगे जिसमें ऐसे कंटेंट रिलेटेड होंगे, ठीक है? ना हम लोग देखते हैं कि करना क्या है यार अब, ठीक है? तो फर्स्ट चीज जो है, प्रोग्राम टाइप में हमें सिलेक्ट करना है एज ए इनिशियल। अगर हम लोग बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम लोग बीडीपीस पे भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखो, बड़ी बात नहीं है उसमें। अब इसमें हमें जाना है वेबसाइट्स पे, ठीक है? विच मीन्स की डोमेन, ओके। इंडस्ट्री आप कोई सी भी ले सकते हो यार, जरूरी नहीं है। अब जैसे आजकल जो लोग मोस्टली हैक करते हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, हेल्थ इंडस्ट्री है, जो काफी फेमस है, और काफी लोग लाइक उस पे बग्स ढूंढ रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही कुछ टारगेट्स आप चूज कर सकते हो। अब जैसे लेट्स से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एजुकेशन के लिए, राइट? अब मैं सर्च कर रहा हूँ बढ़िया से, फिल्टर विल्टर लग गया, और नाइस, अवेलेबल ही नहीं है भाई। और अगर हम लोग बग बाउंटी प्रोग्राम्स करें देखें, नाइस, हमें मिल गई यूडेमी। तो भाई यूडेमी तो एक काफ़ी ही बड़ी कंपनी है, बट देन टू अभी तक उसके डोमेन पर बग्स मिलते हैं, राइट? तो आपने चलो एक काम किया, मैंने यूडेमी को टारगेट ले लिया, फिर उसके बाद लेट्स से वुप्सी,
प्रोग्राम्स, फिर लेट्स से चलो मैं वर्क बाउंड्री प्रोग्राम्स पे मैं चेक कर लेता हूँ कोई हेल्थ केयर वाला, ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर में भी काफ़ी हैं। शाबाश। हाँ देखो आ गया। तो एक यूडेमी हो गया, एक आपका ये दूसरी कंपनी हो गई विच इज़ बाय प्रो। तो इसके डिटेल्स देखते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो कि यानी ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों ने बनाए हैं वो सिर्फ हमारे लिए यानी हमको आकर्षित करने के लिए ही बनाए गए हैं, हमारे लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है, और इनसे हमें सीख के इन टारगेट्स पे हैक करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब हम लोग ने हमारे टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं कि हमको पता है कि अच्छा ये 4-5 टारगेट है, अब उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, वो जरूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है कि यार लेट्स से आपने कोई तो बग ढूंढ लिया और वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है, वो कंपनी बोल रही है कि यार ये वैलिडिटी में आ नहीं रहा है, आपने रिपोर्ट कर दिया है, तो फिर तो तकलीफ हो जाएगी। क्यों? या तो वो कंपनी अगर बहुत ही अच्छी है तो वो आपको छोड़ देगी, या तो भाई माइनस पॉइंट हो जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। चाहे वो हैकाथन पे हो, बग आउट पे हो, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देके हमें ये डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं। आवर एक्सपेक्टेशंस में हमको लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट कॉज एनी हार्म, आप कोई भी आइडेंटिफाइबल हेल्थ इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते हो, एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। और जो भी आपको बग मिल रहा है, कोई भी पर्सनल डेटा मिल रहा है, आपको इमिडिएटली रिपोर्ट करना है। पेमेंट के लिए आपको डिमांड नहीं करनी है, एंड लॉ एंड पॉलिसी के साथ आपको अप्लाई करके ही कदम से कदम बढ़ाए चलना है। एंड यस, डिस्क्लोजर जो है, जब एक बार उनके तरफ से आपको ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा कि हाँ भाई आप अब रिपोर्ट डिस्क्लोज कर सकते हो पब्लिक में, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी पब्लिश करनी है आपको रिपोर्ट्स। और इन स्कोप टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि जो भी आपको स्कोप ऑफ वल्नरेबिलिटीज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जैसे आपको लिखा हुआ है कि एक्सएसएस दिया है, ओके, सीक्वल इंजेक्शन दिया है वो अलाउड है, फिर आपको दिया है कि बिजनेस लॉजिकल वल्नरेबिलिटीज अलाउड है, तो ऐसी लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज लिखी होगी इसमें, तो वही अलाउड है और वही आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर उसके अलावा और कोई भी वल्नरेबिलिटी आपने रिपोर्ट की, वो एलिजिबल ही नहीं होगी, वैलिड ही नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा बढ़िया से, ठीक है। गुड मैन। तो यार आप देखो यहाँ पे इतनी बड़ी सी लिस्ट है, अब इसमें से अगर आप देखो आधी वनरेबिलिटीज तो इन लोगों ने हटाई दी है, ठीक है। और एज अ बिगनर आप लोगों की तो फट गई होगी भाई, ओ शिट, इतने बेसिक लो हैंगिंग फ्रूट्स भी हट गए, तो हम करें क्या, है ना। तो वो एक डीमोटिवेटिंग पॉइंट बन जाता है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है यार, ये तो एक टारगेट था और 100 टारगेट एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे हम लोग ने प्रीवियसली यूडेमी वाला जो देखा था, राइट, एक बार उसको सर्च करके देखते हैं यूडेमी, और उसके एक बार पढ़ के देख लेते हैं ना कि उसके स्कोप में क्या क्या है और वो क्या क्या डिटेल्स बता रहा है, राइट। हम जैसे यहाँ पे देखें तो कोर इमेजिन स्कोप एक्सक्लूजन है, ओके, रूल दिया ये रहा इन स्कोप में। और देखो आवर वेबसाइट इज अ बिजनेस सब डोमेन, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस मतलब इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से क्या कहने की कोशिश की है, देखो आउट ऑफ स्कोप के अलावा, ठीक है, जो भी आपको मिला वो आप रिपोर्ट कर दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट एकदम लो सिवियरिटी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इन लोगों ने HTML इंजेक्शन हटा दिया, ठीक है, फिर इन लोगों ने क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी हटा दी। ऑब्वियसली बात है कुछ कंडीशंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दुख दर्द पीड़ा, ठीक है, पर चिंता मत करो यार, ये सारी वनरेबिलिटीज हम लोग आगे कवर करने वाले हैं बढ़िया से, ठीक है। एंड यही 2-3 चीजें और दी हुई हैं, तो हमको अपना टारगेट इन बेसिस पे ही सिलेक्ट करना है। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा टारगेट को चूज कैसे करना है, ठीक है। अब आता है हम लोग का सेकंड पॉइंट, वर्ब सूट। अब आई थिंक कि मोस्ट ऑफ लोग जो आप लोग लाइव हो अभी, उन लोगों को पता होगा कि यार वर्ब सूट है क्या, क्यों एग्जिस्ट करता है, हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने क्यों आया है, और हैकर के दुनिया में आके ऐसे जो भौचाल मचा दिया है ना। तो वो सब का कारण आप सबको पहले ही पता है,
कुछ लोगों को तो यूज़ करना भी आता है ना? तो दैट्स गुड। बट जिन लोगों को यूज़ करना भी नहीं आता है, उन लोगों को डाउनलोड करना भी नहीं आता है, हम लोग देखते हैं कैसे उसे डाउनलोड करते हैं। आज हम लोग कम्युनिटी एडिशन ही डाउनलोड करने वाले हैं, ठीक है? जो प्रोफेशनल एडिशन है वो आगे हम लोग देखेंगे, मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, हम लोग उसके थ्रू बढ़िया से प्रोफेशनल वर्जन डाउनलोड करेंगे, ठीक है? तो चलो भैया, मस्त एकदम, देखते हैं। बढ़िया कमेंट आ रहे हैं यार, मैं खुश हो गया आप लोगों के कमेंट्स देख के। स्पैम करो यार, बढ़िया से स्पैम करो। लाइक ठोका कि नहीं आप लोगों ने, मेरे को वो बताओ। चलो जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखते हैं बॉक्सूट का डाउनलोड, ठीक है? बॉक्सूट डाउनलोड, सिंपल शब्द लिखना है, कुछ नहीं करना है। एंटर, एंटर हो जा भाई। पहले पहले लिंक आएगी, उस पर क्लिक कर दो, एंड हियर यू गो। यहाँ पे आपको कुछ पतरंगी चीजें दिख रही है, बट आपको डाउनलोड की लिंक नहीं दिख रही होगी कहीं पे भी। इन लोगों ने यहाँ पे मस्त कोने में छपा के रखी है कि गो स्ट्रेट टू डाउनलोड्स, ठीक है? हम लोग डाउनलोड्स पे गए, ठीक है? और यहाँ पे हमें कुछ तो मिल रहा है, राइट? करना कुछ नहीं है। अब इनिशियली जो डिफॉल्ट रहता है, इन लोगों ने लिखा होता है बॉब्सूट प्रोफेशनल, और लोग बिना देखे इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है? फिर बोलते हैं भैया प्रोफेशनल डाउनलोड हो नहीं रहा है, क्या करें? पर भाई प्रोफेशनल के लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है? और हम हैकरों के पास फिलहाल पैसा नहीं है, वो आएगा बग बाउंटी से। और हम उस उम्मीद पे ऊपर ही जगे हुए हैं कि भाई हमें बग बाउंटी से पैसा आएगा एक ना एक दिन। ठीक है? तो कम्युनिटी एडिशन ऐसे डाउनलोड होगा, ठीक है? कम्युनिटी एडिशन को क्लिक करो, विंडोज x64 ही रहने देना। अगर आप लोग किसी और में जैसे लिनक्स में इंस्टॉल करें, खाली लिनक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास मैक होगा, तो आप उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो M1 चिप वाले एप्पल से लेकर कर लेना। और मैक ओएस में भी भाई काफ़ी लोग इंटेल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इंटेल वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लिनक्स वाले x64 यूज़ करना, ठीक है? तो विंडोज x64 है अपना, तो बढ़िया से बस इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है जी। और बस थोड़े चंद सेकंडों का काम है, मेरे सेकंड थोड़े मिनट में बदल गए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, आपके ऊपर आपके साथ सामने ही स्क्रीन में एक प्रॉम्प्ट खुल जाएगा बढ़िया सा। जैसे आप क्लिक करोगे उस पर कि भाई डाउनलोड करना है कि नहीं, देख लो भाई, आखिरी उम्मीद है, आखिरी चांस है, बैकआउट करना है तो कर लो। एक बार सोच लो, ठीक है? तो भाई हम ठहरे डीट भाई। हमें ना सोना ना जीना, हम ठहरे हैकर। ठीक है? तो भाई हम तो यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आफ्टर जो भी इंस्टॉलेशन है, आपका कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल हो जाएगा, और आप खुशी खुशी उसके साथ शादीशुदा हो जाएंगे पूरी जिंदगी भर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि भाई 15 मिनट लेगा बढ़िया से इंस्टॉल होने में, सेशन खत्म होते होते तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट? तो मतलब नहीं बनता। कूल। अब हम लोग देखते हैं फायरफॉक्स के साथ कैसे खेलना है। तो भाई फायरफॉक्स जिनके पीसी में इंस्टॉल नहीं है, जिनके लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं है, करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाओ, फायरफॉक्स इंस्टॉल, गेट फायरफॉक्स फॉर डेस्कटॉप, राइट? इधर जाओ, बढ़िया से इंस्टॉल करो। भाई सेम प्रोसीजर कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट? एंड जैसे ही आप फायरफॉक्स इंस्टॉल करोगे, ऐसा कुछ तो विचित्र प्राणी आपके सामने ऐसे अद्भुत तरीके से प्रकट हो जाएगा, है ना? नहीं भाई, नहीं करना है प्राइमरी ब्राउजर, बहुत बैटरी खाता है। ठीक है? हाँ, छोटा सा फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, फायरफॉक्स थोड़ी सी बैटरी कंजप्शन बढ़ा देता है। माइक्रोसॉफ्ट एज में स्लीपिंग सेविंग कुछ तो पावर है भाई बढ़िया सी, तो उस वजह से वो पावर सेव कर देता है। राइट नाउ, अब हम लोग चेक करते हैं कि फायरफॉक्स में हम लोग को क्या क्या एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ठीक है? तो मेनली है हमारे 3 से 4 एक्सटेंशन ही हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वेपलाइजर। वेपलाइजर कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग सर्च करेंगे
वेपलाइजर, ठीक है। ओके, यस, बिकॉज मेरा प्रॉक्सी चालू है तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। हम लोग ये प्रॉक्सी देखेंगे, मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा ये चीज़ के लिए, डोंट वरी। ओके, वेपलाइजर एक्सटेंशन फॉर फायरफॉक्स, ठीक है। पहले पहले लिंक आएगी, वेबलाइजर पे क्लिक कर दो, बढ़िया से। यहाँ पे आपने देखा ऐड टू फायरफॉक्स का ऑप्शन आया था, जैसे ही क्लिक करोगे भाई जादू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी एक्सटेंशन पे जाओगे तब आपको इधर दिखेगा। अब जैसे मैं इसको अनपिन कर देता हूँ पहले, आपको बताऊँ कि ओरिजिनली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने पिन कर दिया ताकि मेरे को ईजी एक्सेस रहे। कौन यार दो दो क्लिक में इधर जाए फिर, ना भाई ना। हम हैकर है भाई, हमारा काम ही ये है कि हर एक चीज़ शॉर्टकट में करो, ठीक है। तो वेपलाइजर एक ऐसा टूल है जो हमें एक वेबसाइट की नए नक्षत्र से लेके उसने क्या कपड़े पहने हैं, सब बता देता है, ठीक है। विच मीन्स कि वो वेबसाइट कौन से कोडिंग लैंग्वेज से बनी है या कौन से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से बनी है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा शुद्ध सरल हिंदी में समझाऊं तो आप लोगों ने वर्डप्रेस के बारे में सुना होगा, होस्टिंगर के बारे में सुना होगा। द्रुपल तो काफ़ी ओल्ड है, पर जिन लोगों ने सुना है बढ़िया बात है यार। और जोमपल करके भी एक आती है, CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों को पता होगा कि अपाचे के सर्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एनजिनिक्स के सर्वर एग्जिस्ट करते हैं, तो किन किन में क्या क्या होस्ट हुआ है भाई, ऊपर से नीचे ये छान के दे देता है। हमको करना ही क्या है फिर उसमें, राइट। तो हमें बस इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि अगर मैं कोई भी अटैक कर रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की है। और लेट्स से ये पूरा का पूरा वेबसाइट है वो जावास्क्रिप्ट में कोडेड है, तो मैं उस बेसिस पे एक्शन ले सकता हूँ ऑब्वियसली, राइट। कि अच्छा मुझे जावास्क्रिप्ट के अटैक करने पड़ेंगे, और नहीं तो अगर वर्डप्रेस के ऊपर है तो वर्डप्रेस के अटैक करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही कुछ हमारा दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही ऑनेस्ट एडवाइस जो देना चाहूंगा बग बाउंटी की, जब तक आप लोग क्यूरियस नहीं हो बग बाउंटी में कि यार ये चीज हुई क्यों, तब तक आई डोंट थिंक यू विल एवर सक्सीड। वो क्यूरियसनेस जगाओ कि यार ये हुआ क्यों, ठीक है। मैंने ये लिंक पे क्लिक किया, ओके, पर उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो आई नो ये छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, बट पता है क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें ही है ना, एक बहुत ही बड़े पोटेंशियल बग में बदल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, राइट। तो यार खेलना सीख जाओगे, ऑब्वियसली बात है, टाइम लगेगा, बट ये चीज को कंस्टेंट रखना जब भी आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। ओके जी, बहुत हो गया ज्ञान का पर्दा, अब उसे ढक दिया जाए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे एक्सटेंशन नंबर 2 पे, विच इज शोडान। तो शोडान का एक्सटेंशन यूज करते हैं लोग काफी, बट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल टूल आई हैव एवर यूज्ड। क्योंकि यार जो चीज़ आप शोडान के सर्च इंजन पे यूज करते हो, ओके, लेट मी जस्ट टेल यू कि भाई शोडान है क्या पहले, ठीक है। शोडान एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ गूगल, हाँ जी। इतना डेटा था कि भाई अटक ही गया बेचारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन पोर्ट्स कौन से 80, विच मीन्स पोर्ट 80 इज फॉर HTTP, ठीक है। एंड 443 विच इज फॉर HTTPS। आई थिंक इतनी नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए सबको, राइट। और होस्ट नेम्स क्या क्या है, डोमेन इसका कौन सा है, जैसे ये है गूगल यूजर कंटेंट डॉट कॉम। क्लाउड प्रोवाइडर कौन है, इसका क्लाउड रीजन कौन सा है, कंट्री कहाँ की है, सिटी कौन सी है, मतलब वैसे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बट काफी क्रूशियल होती है। अब जैसे आप ये जो आईपी देख रहे हो, ठीक है, क्या पता है ये एक्चुअल लोकल लाइक लोकल आईपी है, तो लोकल आईपी पे आप डॉस मार के वो सर्वर डाउन ही कर दो, राइट। तो डॉस आप लोगों को पता होगा काफी फेमस वल्नरेबिलिटी है। मजा आती है लोगों को भाई। सर्वर डाउन कर दिया गूगल का, हैक ही कर दिया, बिल्कुल नासा ही हैक कर दिया, है कि नहीं। तो बढ़िया से ऐसी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट ऑन अ क्विक हैंड। ओके, आई थिंक मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं गाइस, मैं क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा एंड में करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस का जो सेशन है
ताकि हम लोग फेमिलियर हो जाए सारी चीज़ों के थ्रू, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन एक एक के बाद आएंगे ना, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, वरना वो कमेंट्स में और लाइव चैट पे थोड़ा दब जाएंगे। राइट। ओके, यस, गेटिंग बैक। तो शोडान का एक्सटेंशन बढ़िया से, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपको ऐड टू फायरफॉक्स, बस ऐड कर दो। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कोई लाइव डेमो। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ले ली, दैट वाज वन ऑफ माय प्रीवियस टारगेट। ठीक है, आप लोग को हंट करना है करो भाई, मैं तो खुश हूँ बिल्कुल, बढ़िया से आप हंट कर सकते हो इसमें। तो मैं इसको एक बार पिन कर देता हूँ ताकि क्विक एक्सेस हो जाए इसका भी। अब देखो ये शोडान का एक्सटेंशन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो इसने मेरे को आईपी एड्रेस दे दिया, इसके टैग्स दे दिए, और कौन से सर्वर पे होस्टेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो cloudflight.net पे होस्टेड है बढ़िया से। एंड व्यू आईपी डिटेल्स पे जाओगे तो वो shodan.io पे डायरेक्टली चला जाएगा, और आपको सारी डिटेल जैसे हम लोग ने प्रीवियसली देखी थी वैसे दे देगा। ऑलराइट। तो ये काफ़ी काम का एक्सटेंशन लगा मुझे विद स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी, क्योंकि यार क्या होता है, लोकल सर्वर्स वाली जो चीज़ें होती है ना, एक बड़ी इम्पैक्ट वाली वल्नरेबिलिटी को लीड कर सकती है कभी कभार। ठीक है, तो बढ़िया से एकदम। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द फोरमोस्ट, हमारा एक्सटेंशन फॉर बर्ब सूट। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि भाई फॉक्सी प्रॉक्सी बढ़िया सा एक्सटेंशन है, बट व्हाट आई बिलीव इज, अगर आपको बर्ब सूट चाहिए, बर्ब सूट के लिए आपको कहते हैं ना कि बहुत ही क्विक एक्सेस के लिए एक टॉगल स्विच ऑन चाहिए होता है, जैसे अपन कैसे लाइट टर्न ऑफ टर्न ऑन कर देते हैं लाइक एक बटन के थ्रू। तो मैंने एक ऐसा एक्सटेंशन ढूंढा था जो है ना आपको डायरेक्टली, बस आप आपके यहाँ पे टूल बार है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पिन कर रखा है, तो उधर बस आपको क्लिक करना है, वो चालू होगा, क्लिक करा बंद हो गया। इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ बढ़िया से। तो करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है टॉगल एक्सटेंशन फायरफॉक्स। ठीक है, ओके। तो मेरी लिंक जो क्लिक करी थी मैंने, हाँ ये रही, राइट। तो देखो ये है बढ़िया से, बाय रिचर्ड वेस्ट। मैं आप लोगों को ये आई थिंक भेज सकता हूँ, तो ये मैं भेज देता हूँ लाइव चैट पे ताकि आप लोगों को आसानी हो। राइट, तो आप लोग ये एड ऑन यूज कर सकते हो बढ़िया से, गिव अवे कर दो शोडान प्रीमियम एपीआई। बिल्कुल भाई। वो टाइम भी दूर नहीं है। करेंगे भाई गिव अवेज, क्या अभी तो बहुत सी चीजें आनी बाकी है, आप सिर्फ कनेक्टेड रहो। राइट। तो हाँ जी, एक्सटेंशन में था, और एक्सटेंशन से मैंने उसको पिन टू टूल बार कर दिया। अब यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी इसके लिए ताकि ये हमारे बॉब सूट के साथ काम करे। ओके, तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ये 3 डंडियां दिख रही है कुछ तो लेटी हुई है। ठीक है, सेटिंग्स पे जाना है, उस पर क्लिक करके, और हमको सर्च करना है एक्सटेंशंस। अगर आप देखो एक्सटेंशन यहाँ पे आपको क्लियरली कॉर्नर में दिख जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर में, इधर क्लिक कीजिए, और एक्सटेंशन में जाते ही आपको दिखेगा प्रॉक्सी टॉगल करके। इस पे आप जब क्लिक करोगे, आपको जाना है ऑप्शंस पे, और यहाँ पे HTTP आपको टाइप सेलेक्ट करना है, होस्ट विल बी 127.0.0.1, पोर्ट आपका एज यूजुअल 8080 बाय डिफॉल्ट रहता है, यूजर नेम पासवर्ड इज नो नीड। बस हो गया भाई काम आपका, इतना ही है, बढ़िया हो गया, खत्म काम। ठीक है, इसके बाद बस कुछ नहीं करो, भाग जाओ यहाँ से, सब बंद कर दो, हो गया अपना काम। अब एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। अब जैसे मेरे पास बॉक्सफुट कम्युनिटी एडिशन पड़ा है, खुलने में 100 साल लगेगा ऑब्वियसली। तो बढ़िया से स्टार्ट हो चुका है ये, मस्त एकदम। ओके जी। तो यार मेरे को एक्चुअली ना प्रीवियस वाला जो बॉब सूट का वर्जन था वो काफ़ी अच्छा लगा था, ये थोड़ा सा अनईजी है, बट ठीक है यार, हम तो हैकर हैं, हमको काम चलाना आता है। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करा,
अब लेट्स से मैं कोई तो वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, जैसे वो क्लास डोजो वाली ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे गया मैं, अब मैं ये जो टॉगल स्विच था ना, मैंने उसको टर्न ऑन कर दिया। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ टीचर्स पे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इंटरसेप्ट ही ऑन नहीं किया था। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, ध्यान देना इस पे। तो यहाँ पे मैंने स्कूल पे क्लिक किया, आप देख सकते हो सारा का सारा डेटा मस्त एकदम एक्सेस होना स्टार्ट हो चुका है हमको, देख रहे हो यहाँ पे। जो हम लोग ओरिजिनल फॉक्सी प्रॉक्सी से करते थे, वही सेम चीज़ हम लोग ने इस टूल से कर दिया, राइट। तो फॉर मी ये बहुत हैंडी टूल है और काफ़ी फास्ट रहता है, तो और मेरे को वही फास्ट चीज़ें काफ़ी पसंद है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम बाइक लवर। एनीवेज, तो भाई ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया सी हैं। अब एक्सटेंशन का कोटा होता है खत्म। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले काले लिनक्स से, ठीक है। तो काले लिनक्स तो सबको पता है यार, काले लिनक्स का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक बढ़िया सा बंदा हुडी पहन के हैकिंग कर रहा है लैपटॉप पे, अज्यूम हो ही जाता है ना। तो कुछ ऐसा ही है। तो लेट्स टाइप काले लिनक्स, ठीक है। तो काले लिनक्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, काले लिनक्स भी पता है हम लोग इस विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैं आपको एक बढ़िया से शॉर्टकट बता देता हूँ, बाई चांस आपको वो बहुत ही लंबा प्रोसेस ओरेकल पे गए, आपने वो मशीन स्टार्ट किया, वो खुलने में 1500 साल लेगा, फिर आप अपना कमांड टाइप करो। उससे अच्छा मेरे पास एक शॉर्ट वे है, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। तो ये है WSL टूल। हाँ, CMD नहीं, पावर शेल। भाई पावर शेल फील देता है। हाँ ये, तो ये हो गया WSL, ठीक है। तो WSL को करने के लिए WSL इंस्टॉल्ड होता है डायरेक्टली, ठीक है। नहीं इंस्टॉल्ड है तो भाई गूगल पे जाओ, गूगल आओ परेशान करो, हाउ टू इंस्टॉल WSL, ठीक है। तो बस हो गया WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल, ठीक है। तो अब देखो WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल जो है ना, वो आपका इंस्टॉल कर देगा उबंटू मशीन, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये बतख सा दिखने वाला जानवर, पता है भाई, पेंगुइन बोल, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमको वो नहीं करना है, हम इंस्टॉल कर सकते हैं हाइफन हाइफन इंस्टॉल के बाद काली लिनक्स। हालांकि मैं एंटर करूंगा तो मेरे तो ऑलरेडी डाउनलोडेड ही बताएगा, ये रोलिंग तो बता रहा है भाई, कोई टाइम पास करेगा बढ़िया से। बट मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ दिखता कैसे है। WSL हाइफन डी काली लिनक्स, 5 सेकंड लेता है ऑलमोस्ट, ये भी गो। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही बढ़िया से जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नहीं है जैसे अपन काले लिनक्स में देखते हैं, बट एक कोड वर्जन है कि हाँ यार हम लोग सिर्फ शेल में काम कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो भी सारे फीचर्स हैं, जो आपको जैसे nmap इंस्टॉल करना है वगैरह वगैरह, जो भी टूल इंस्टॉल करना है आप इसमें आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं ओरेकल के थ्रू, राइट। तो ओरेकल के थ्रू हमें करना है, तो डायरेक्टली भाई नीचे चले जाओ बढ़िया से, इस पे चले जाने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलर को। ये बढ़िया 4 GB का इंस्टॉलेशन है, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, खाना वाना खा लो, तब तक इंस्टॉल हो जाता है ये। और उसके साथ ही साथ हमें जो इंस्टॉल करना रहता है वो होता है ओरेकल, ठीक है। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड पे क्लिक करो बढ़िया से, एंड आपके जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है, देखिए। तो मेरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो काहे वेस्ट करे हुए, स्पेस काहे वेस्ट करना है। ओके जी। तो ये हम लोग काले लिनक्स को कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ये तो चलो हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर दिया, सेटअप कैसे करना है एंड ऑल, उसके लिए आई थिंक आपको थोड़ा यूट्यूब पे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी चालू पड़ गया कि भाई इंस्टॉल कैसे करना है, टूल्स वगैरह कैसे मैनेज करना है, वीडियो बढ़िया 2.5 घंटे की खिंच जाएगी, ओके। एंड सेकेंडली जो लोगों को पैरेट ओएस यूज़ करना है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक पैरेट ओएस काफ़ी लाइट है,
लाइट इन द सेंस कि भाई हल्का नहीं, मतलब वैसे ज़्यादा प्रोसेसर नहीं खाता है, ज़्यादा स्पेस नहीं खाता है, एंड बढ़िया से काम हो जाता है मेरा उसमें। ठीक है। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए मैंने काफ़ी धक्के खाए थे, मजाक नहीं करूँगा। और आज मैं आप लोगों को बढ़िया से बताता हूँ। देखो इधर वर्चुअल पे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। वर्चुअल इंस्टॉलेशन करने के बाद आपकी एक तो फाइल कुछ इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। हाँ, ऑल्सो आप इसको भी WSL पे इंस्टॉल कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। एंड यही सेम चीज़ जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, आप ओरेकल में जो सेम प्रोसेस आपने काली लिनक्स के लिए फॉलो करा था, उससे सिर्फ 2 स्टेप ज़्यादा है, बट हाँ जी, काम ज़रूर हो जाता है। तो चलिए जी, हम लोग चेक करते हैं कि पैरेट वर्स दिखता है कैसे, जिन लोगों ने नहीं देखा हो। ओके जी। गर्मी तो लगी है यार। मैं देख सकता हूँ लाइक काफी लोगों को काली लिनक्स सेटअप करना आता है, मैं खुश हूँ भाई। मैंने जिन लोगों को प्रीवियस के ट्रेन किया उनको काली लिनक्स का के नहीं पता है, वो तो भैया बकौटी करेंगे, पैसे कमाएंगे। मस्त एकदम। बट बढ़िया है यार, मतलब ठीक है। लोगों को ग्राउंड से सिखाना भी एक अलग ही मजा आता है। हालांकि हमारे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है, हम लोग टाइम के थोड़े शॉर्टेज पे चल रहे हैं। कोई ना यार, आप बोलेंगे तो उस पर भी एक वीडियो अलग से निकाल देंगे, कोई बढ़िया बात, कोई बड़ी बात थोड़ी है जी। तो हाँ जी, पैरेट ओएस हमारा स्टार्ट हो चुका है। पासवर्ड वासवर्ड डाल दिया है एकदम बढ़िया से, मस्त एकदम दिख रहा है ये। हाँ जी, राइट। तो ये तो हो गया हमारा ओएस वाला पार्ट। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे हिसाब से कौन सा ओएस बेस्ट है, मेरे हिसाब से पैरेट ओएस बेस्ट है, क्योंकि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। क्योंकि काले लिनक्स में इतने सारे ही क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स है, खुद टूल्स है इंस्टॉल्ड हैं। तो वो दिक्कत इस तरह देता है ना, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है, अब वो इतनी सारी स्पेस ले रहा है। आधी स्पेस आपकी, आपका आधा रैम वो ले लेता है, बढ़िया से प्रोसेस हो रहा है। तो आपका जो लैपटॉप है काफ़ी लैगी चलना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो डेस्कटॉप है काफ़ी लैगी हो जाता है राइट बाय टाइम। इनिशियली मक्खन चलेगा, 2 से 3 4 दिन, एक हफ्ता, चलो मैक्स टू मैक्स एक महीना भी ले लो। उसके बाद जैसे जैसे आप डेटा भरना स्टार्ट करते हो, आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो, वो एक लैगीनेस शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। तो ओके भाई, नेट कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे अडाप्टर यूज कर रहा हुआ है। लेट्स सी अगर ये हमको अलाउ कर रहा है। नहीं तो फिर हमारे पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं। हमें काली लिनक्स ही चालू करना पड़ेगा भाई। ना, डजंट लुक्स लाइक कि भाई कनेक्टेड है नेट के। गूगल सर्च करो, चल रहा है? नहीं, वो भी चल रहा है शायद से तो। ना, नहीं चल रहा। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अडेप्टर ने रिफ्यूज कर दिया है। तो बैक टू काली लिनक्स। आप लोग की ख्वाहिश पूरी हो गई भाई। चलो, चैट में स्पैम कर रहे थे ना भाई, काली लिनक्स बेस्ट है। चलो भाई, इसको बंद करो, प्रोसेस खा रहा है। चल पे। काली को तो मैंने काफी टाइम पहले यूज किया था, अरबों खरबों सालों पहले। आई डोंट थिंक ये चलेगा अच्छे से। लेट्स सी। वरना मुझे तो आप लोग को सिर्फ बताना है कि हम लोग टूल्स कौन से देखने वाले हैं। हम लोग ऑब्वियसली उसका लाइव डेमो देखने वाले हैं, वो हम लोग WSL में भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, बैकअप होना जरूरी है लाइफ में, स्पेशली जब आप बग बाउंटी में हो। बग बाउंटी, साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी ले लो आप। ओके।
हाँ जी, इससे तो गिव अप कर दिया। एक्सक्यूज मी। चलो भाई बंद करो। हो गया अत्याचार। भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट एज तो देखो। वर्चुअल मशीन से ज्यादा खा रहा है। चलो जी, बंद हो गया। ओके, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, WSL पे देख लेते हैं। ये आइदर वे हमको काली लिनक्स खोल के उसमें भी सेम ही चीज करनी थी, राइट? तो कोई बड़ी बात नहीं। उससे पहले हम सबको 50 मिनट हो चुके हैं सेशन के लिए, राइट? तो व्हाट डू यू गाइस से, एक 2 से 3 मिनट का एक ब्रेक हो जाए, पानी वानी पी लो बढ़िया से, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमारे बग बाउंडी का स्पेशल पार्ट है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इससे ही हमारा जो इनिशियल फेज है रेकनिंग का वो स्टार्ट होगा, राइट? तो एक काम करते हैं, बढ़िया 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके जी, फिर हम लोग मिलते हैं 8:53 8:55 के बीच में। ओके, और हम लोग फिर ये वाले जो टूल्स वाला सेक्शन है उसको देखते ही प्यार से हमारा सेशन एंड करेंगे। ओके जी।